नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। किसानों ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। एक बार फिर से किसान मोर्चा जो है वो पीएम मोदी और सरकार से है नाराज और 26 फरवरी को दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है किसान मोर्चा ने। बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों ने एक बार फिर से केंद्र की नीति के खिलाफ आवाज उठाई है। और आपको किसान आंदोलन याद होगा दर्शकों, कैसे दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर्स को सील किया गया था। महीनों भर 6 महीने किसान वहां बैठे रहे, 1 साल से ऊपर का धरना चला और ऐसे में किसानों ने अपना सारा काम छोड़कर, खेती भूमि सब छोड़कर दिल्ली एनसीआर के लगातार बॉर्डर्स पर कूच कर गए थे। यहाँ तंबू गाड़ लिया था और इसका पूरा नेतृत्व किया था राकेश टिकैत ने। वो आपने भूला नहीं होगा कितनी यातायात बाधाएं हुई, कितने कामों पर यहाँ अंकुश लगा उस वजह से। और ऐसे में एक बार फिर से केंद्र के सामने किसान अपनी मांगों को रखने के लिए आवाज उठा रहे हैं। बता दें आपको, संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये बैठक में ये बातें हुई है कि अगले 3 महीने में 20 नई आयोजित सभाएं वो करेंगे और किसान 20 महापंचायत करने वाले हैं। मतलब 3 महीनों में 20 महापंचायत में होता है ये कि किसान जुटते हैं, मंच से यहाँ सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार को अपनी बात रखते हैं। और किसान, देखिए किसान अन्नदाता होते हैं। देश में पीएम मोदी भी किसानों के आगे झुकते हैं, कहते हैं कि इनके बिना हम 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा सकते, इन किसानों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। और देखिए आपको बता दें, किसानों के सम्मान में पीएम मोदी ने 3 कृषि कानून वापस भी ले लिए थे। अब आपको बता दें कि उसी कृषि कानून के राग को वापस छेड़ा है किसानों ने। और किसानों ने कह दिया कि अब देखिए, ये खबर तो अब तक सामने नहीं आई है कि पीछे से कोई बैकिंग कर रहा है किसानों को या फिर नहीं, लेकिन ये फिलहाल जो फैसले लिए गए हैं किसानों के द्वारा वो मैं आपको बता रही हूँ। संगठन का कहना है कि दिल्ली में जो प्रदूषण फैला है उसमें किसानों को जिम्मेदार ठहराने के लिए केंद्र से बेहद नाराज हैं किसान। और इसके लिए दिल्ली सरकार के लिए और इसके साथ ही यहाँ उन्होंने एक प्रस्ताव जो है पास किया है। तो किसानों ने कहा कि ये गलत है, किस तरीके से प्रदूषण पर जानबूझकर किसानों को जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने दिल्ली सरकार की निंदा करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार, तो मतलब अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसानों ने प्रस्ताव जो है वो पारित किया है कि आखिर क्यों हमें ही जिम्मेदार प्रदूषण के लिए ठहराया जाता है। त्योहार सामने आते ही प्रदूषण ऐसे बढ़ने पर जो लगातार ये बातें रखते हैं। 26 फरवरी को राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आपको किसानों का जमावड़ा दिखेगा, क्योंकि किसान एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। किसानों ने ये आह्वान कर दिया है कि अब हम 26 फरवरी को राजधानी दिल्ली कूच कर सकते हैं। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जब किसानों ने ऐसा ऐलान किया है। इससे पहले भी कई बार ऐसी बातें आपने देखी होगी। किसानों की महापंचायत होती है, सभाएं होती है, आयोजन होता है, कार्यक्रम होते हैं, किसानों को पैसे दिए जाते हैं, तमाम ये बातें ये आपसे छुपी हुई नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, अभी यहाँ पहलवानों ने जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया था उस पर भी राकेश टिकैत का नाम सामने आ गया था कि राकेश टिकैत किसानों को भड़काते हैं। वो किसान नेता है ही नहीं, वो एक राजनेता बन चुके हैं। और राजनीति में जिसने एंट्री ली उसके जो चिन्ह है वो खराब हो जाते हैं, उसके काम में भी राजनीति आ जाता है। तो किसान नेता राकेश टिकैत को यही बोला जाता है। वो कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं उतरेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कैसी राजनीति वो करते नजर आते हैं। बहरहाल, अब आपको बता दें 20 महापंचायतें अगले 3 महीने में होने वाली है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसानों की जो है इस बार फिर से 1 2 नहीं 8 मुख्य मांग है। किसान कह रहे हैं 60 साल से ज्यादा के जो किसान हैं उनको पेंशन दे सरकार। किसानों को सरकार ने ये वादा किया कि किसान जो है वो जो पराली नहीं जलाएंगे उनको भी अलग से फायदा पहुंचाने का काम केंद्र सरकार करेगी। इसके साथ एमएसपी पर भी इन्होंने जो गारंटी को मांगा था उस पर कानून को वापस मांग रहे हैं। कह रहे हैं कर्ज माफी होनी चाहिए, बिजली का निजीकरण रोकना चाहिए और 60 से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देना चाहिए। तो किसानों की ये मांग है। और किसानों ने ये कहा कि पराली ना जलाने वाले किसानों को धान पर 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दें। मतलब प्रति क्विंटल 100 रुपया बोनस। जो किसान पराली नहीं जला रहा है अपनी, उस किसान को केंद्र सरकार ने जो वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 2019 में, तो राज्य सरकारें पराली ना जलाने वाले किसानों को धान पर 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे, लेकिन अब तक किसी भी राज्य सरकार ने बोनस नहीं दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी किसानों ने याद कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
कि हमें बोनस देना चाहिए, लेकिन अब तक किसी राज्य सरकार ने हमें बोनस जो है वो नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्याप्त मात्रा में सरकारों ने पराली के उचित प्रबंधन के लिए पर्याप्त मात्रा में सुपर सीडर और बेलर मशीनों की व्यवस्था नहीं की। तो ये किसानों ने अपने सरकारों की, अपने अपने राज्य सरकारों की कमियों को गिनाया है और कह दिया कि केंद्र ने पराली के लिए सीडर और सुपर मशीनों की व्यवस्था नहीं की, बेलर मशीनों की। सुपर सीडर और बेलर मशीन, ये दो ऐसे मशीन हैं जो पराली जलाने में सहायक होते हैं, लेकिन उससे प्रदूषण कम फैलता है। ऐसे में किसानों ने कहा कि वो भी व्यवस्था नहीं की गई, तो हम जो है भैया 8 अपने मांगों को लेकर राजधानी कूच करेंगे। आपको याद होगा राजधानी दिल्ली का हाल कैसे हो गया था, कैसे किसानों की एमएसपी पर 3 कृषि कानून जब आया था, जो कानून वापस लिए गए, उस पर कितना बवाल मचा पूरे देश और दुनिया में। किसान इतने फेमस हो गए कि विदेशों में भी ये बोला जाने लगा कि भारत सरकार जो है किसानों के साथ क्या कर रही है। तमाम ये बातें हुई, फिर सरकार झुकी, किसानों के बातों को माना, कहा कि अन्नदाता हैं, हम ऐसे इन्हें नाराज नहीं कर सकते हैं। कई किसानों के जो घर उजड़ गए, कितनी किसानों की मृत्यु हो गई आंदोलन में। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने वापस लिया इन किसानों के जो लगातार कानून को लेकर बवाल चल रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ उन्होंने कहा, किसान संगठन ने कहा है कि 1509 धान की 1509 और पीआर किस्मों की कटाई सितंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हो जाती है, लेकिन अक्टूबर में प्रदूषण नहीं बढ़ता है। त्योहारों का मौसम आने पर ही दिल्ली में ये प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है? त्योहार जैसी आए, मतलब सितंबर में होता है तो सितंबर में नहीं होता है, अक्टूबर नवंबर में ये प्रदूषण क्यों बढ़ता है? तो मतलब किसानों को कहना है कि दिल्ली सरकार इसके लिए आरोप है, दिल्ली सरकार कसूरवार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। हमारी बेइज्जती क्यों इसमें कि किसानों की वजह से ये हो रहा है। आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जानबूझकर दिल्ली सरकार और केंद्र के द्वारा किसानों को जिम्मेदार जो ठहराया गया है, जैसा इनको लगता है कि केंद्र सरकार ने ठहराया है, उसके खिलाफ भी आंदोलन में कड़ी आवाज उठाते दिखेंगे आपको ये भारत के किसान। तमाम जगह से, अलग अलग प्रदेश से किसान यहाँ पर इस महापंचायत में आने वाले हैं। अगले 3 महीने में 20 अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे कि किसानों की महापंचायत होती है, और किसानों की महापंचायत जब होती है तो अलग ही माहौल रहता है। इसके साथ में आपको बता दूं, संगठन ने एक और बयान दर्शकों जो है वो जारी कर दिया है। तो अपने बयानों को लेकर लगातार किसान अडिग हैं और कह दिया कि बैठक में सरकार की किसान विरोधी नीति और किसानों की मांग में बारे में जागरूक करने के लिए अगले 3 महीने में जो भी बातें हमारी होंगी, हम कैसे कार्यक्रम को जो है वो हिस्सेदारी के रूप में आगे बढ़ाएंगे, वो सब हम बातें बताएंगे। मतलब क्या क्या मांग करेंगे, कहां कहां से मांग करेंगे, इनको कौन से सरकार से क्या चाहिए। तो देखिए, ये तो किसानों की मांग है, आंदोलन को बढ़ावा वापस से देना चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, 24 चुनावी माहौल के बीच किसानों का ये रुख एक कुछ और इख्तियार कर रही है, ऐसा आम जनता का कहना है। आम जनता भी कह रही है कि किसान उसी वक्त क्यों एक्टिव हो जाते हैं जब राज्य में चुनाव है। अन्नदाताओं पर कोई कसूर नहीं ठहरा रहा है, लेकिन ये पीछे से कौन लॉबी है जो किसानों को ऐसे प्रेरित करती है, ऐसे ब्लैकमेल करके जो है वो किसान आंदोलन कराती है। इसके पीछे जरूर राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता होते हैं, जैसा आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में राकेश टिकैत जो हमेशा ये करते नजर आते हैं, अब अंदेशा है, अब ये इशारा है कि शायद इस बार फिर से यही किसान नेताओं के बोलने के कारण ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, कि आपको भी लगता है इसके पीछे कोई बड़ा राजनीति चल रहा है, राजनीति हो रही है किसानों के पीछे से, किसानों की आड़ में? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। शुक्रिया आपका।